क्या आपको पता है कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो धीरे-धीरे बदल रहा है और इस बार 2027 में अगर आपको 95% से ज़्यादा स्कोर करना है, तो बच्चों केवल एनसीईआरटी पढ़ के तो आपके 95% से ऊपर नहीं आ सकते हैं। और आपको ये भी पता है बच्चों कि इस बार का जो पेपर आया था सीबीएसई के जितने भी पेपर हुए थे, उनमें 50% से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन्स और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। जो कि बच्चों बाकी एनसीईआरटी की बुक्स और इनमें उस तरीके की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो फिर बच्चों आप लोगों का सपना तो अधूरा रह गया नहीं। तो बच्चों इसीलिए क्योंकि आप मार्केट में अवेलेबल सभी क्वेश्चन बैंक को तो खरीद नहीं सकते हो, तो मैंने यहाँ पर बच्चों सभी क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट रिव्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, ताकि आपको बच्चों खरीदने से पहले उसके सभी फीचर्स पता रहे और आपको पता रहे कि कौन-सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए ताकि आपको खरीदने से पहले पैसे बच सकें। तो बच्चों आज मैं इस सीरीज़ में आपके लिए लेकर के आया हूँ बच्चों, पीडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च किए गए बच्चों लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट बैंक। कंसेप्ट बैंक कैसे हैं, इनमें क्या फीचर्स हैं और कैसे आप 95% से स्कोर कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या इनमें सब कुछ वो मिलता है? तो बच्चों ये सब कुछ आप खुद देख लो अंदर से, मैं आपको इसको अंदर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आप खुद इसमें अंदर से फ़ील कर पाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहते हो तो बच्चों अमेज़न का डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगा। जो भी बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना? ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े। तो जाओ जाकर के क्लिक करो और अभी ऑर्डर करो क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बैंक, इसलिए उसे पहले खरीद लेना। तो चलिए अभी रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो जल्दी से आ जाओ, अंदर से देखते हैं कैसी बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडब्ल्यू की तरफ से आने वाला जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है उसका कवर पेज आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है ना? इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि कवर पेज पर क्या वादा किया गया है और फिर हम अंदर से देखेंगे कि बच्चों क्या वो वादा पूरा किया गया है, क्वेश्चन बैंक का अंदर भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेन फीचर्स। तो बच्चा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में कवर किए गए हैं, जो कि बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन बैंक को बेस्ट बोलने के लिए। बच्चों इसमें कांसेप्ट मैप मिलते हैं। ये कांसेप्ट मैप माइंड मैप से अलग कैसे है, ये भी हम देखने वाले हैं अंदर। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अंदर दिए गए हैं। पीवाईक्यूज भर-भर के दिए गए हैं बच्चों। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस क्वेश्चन भी भर-भर के दिए गए हैं, इनका ऐसा कहना है कवर पेज पर। और लेटेस्ट सीबीएसई पेपर स्पेशली 2026 और 2025 के आपको कंप्लीट सेट देखने को मिलता है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के साथ, ताकि आपको पता रहे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आंसर कैसे लिखना है, ये आपको अंदर देखने को मिलेगा, है ना? और बच्चों मॉक टेस्ट जब आपका पूरा पेपर यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो बच्चों इसी के अंदर आपको बच्चों 2 सैंपल पेपर यानी कि मॉक मॉक टेस्ट मिलते हैं, ताकि आप अपना सैंपल पेपर दे सको पढ़ने के बाद में। तो कंप्लीट पैकेज एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है क्वेश्चन बैंक में, जो कि बच्चों किसी भी क्लास को टॉप करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को टॉप करने के लिए ज़रूरी होता है। वो सभी फीचर्स हमारे को एक बार पीडब्ल्यू के कवर पेज पर देखने को मिलते हैं। अब अंदर देखते हैं क्या-क्या एक-एक करके फीचर्स हैं। तो जैसे हम कवर पेज को बुक को खोलते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके के पेजेस देखने को मिलते हैं। ऑथर है जो अपनी समृद्धि शर्मा मैम है। फिर आगे चलते हैं, आपको सिलेबस मिल जाएगा देखने को। फिर और आगे चलते हैं तो चैप्टर वाइज़ वेटेज एंड ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख के आपको ये पता चलता है कि कौन-सा चैप्टर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको कौन-सा चैप्टर करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो जैसे कि अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करूँ 2026 का, तो इसमें 16 नंबर के मार्क्स पूछे गए हैं दिल्ली के सेट में और आउटसाइड दिल्ली में 11 नंबर के। तो हाउ डू ऑर्गेनाइज़ रिप्रोड्यूस मुझे सबसे पहले करना होगा और ऐसे ही मैं आगे चलूँ, दिल्ली के सेट में 12 नंबर का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है और 11 नंबर का आउटसाइड दिल्ली से अगर आप लोग हो, तो 11 नंबर के क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पूछे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन मतलब सबसे पहले मैं ये चैप्टर कवर करूँगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से पता चलता है हमारी प्रायोरिटी कि कौन से चैप्टर हमें पहले करने हैं, ठीक है? है ना? अच्छे से देख लेना। फिर आगे चलते हैं तो क्वेश्चन की टाइपोलॉजी कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ हाउ टू यूज़ दिस बुक, ये आप अपने आप पढ़ लेना कैसे इस बुक का अच्छे से यूज़ करना है, कंटेंट्स क्या-क्या दे रखे हैं, ये कंटेंट्स का आपको पूरी आपको डिटेल मिल जाती है, 2 मॉक मॉक पेपर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं मेन कंटेंट में, सबसे पहले आपको सीबीएसई का सॉल्व पेपर 2026 जो लेटेस्ट पेपर आया था, है ना? वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डिटेल सॉल्यूशन के साथ और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बच्चों ये भी बता रखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 116 से आया है। ऐसे हर चीज़ में आपको बता रखा है कि ये कहाँ से आया है। ज़्यादातर एनसीईआरटी की सारे पेज नंबर बता रखे हैं, तो बच्चों आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। आप अच्छे से देख सकते हो, सब में बता रखा है एनसीईआरटी चैप्टर 5 और इस तरीके से आपको डिटेल आंसर लिखने को बता रखा है, ताकि आप बार-बार पूछते हो कि कैसे आंसर लिखने हैं, तो एक बार आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि फुल मार्क्स कैसे मिलते हैं और कैसे पेपर को लिखना है। ये लेटेस्ट पेपर है 2026 का। फिर अगर हम आगे चलें तो फिर हमारे को 2025 का पेपर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी बच्चों आपको क्वेश्चंस जो है वो आंसर की मतलब टॉपर की हैंड रिटन नोट्स में आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि बच्चे को पता चलता है कि यार आंसर लिखना कैसे है, तो सही चीज़ है।
ये 2025 का पेपर हो गया। इसके बाद में बच्चों हमारे को क्या मिलता है, हम आते हैं चैप्टर की तरफ। तो बच्चों चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे को पहला चैप्टर मिलता है। अब बच्चों देखो, सारे चैप्टर इसमें एक जैसे ट्रेंड पर है। मैं आपको सारा चैप्टर तो कवर नहीं कर सकता हूँ इस रिव्यू वीडियो में, तो मैं आपको एक चैप्टर अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि क्या-क्या एक चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। वही पैटर्न बच्चों हर एक चैप्टर में है, तो हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अच्छे से देखते हैं। देखो, सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको कोई एक डायग्राम दिखाया जाएगा और एक डेफिनिशन होगी जिसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस चैप्टर में आपको क्या है? मतलब बहुत प्रैक्टिकल वे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद में बताया जाएगा सिलेबस एंड वेटेज कि क्या सिलेबस है, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं और उनका वेटेज कितना है, एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। तो बच्चों जैसे मान लो ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे गए हैं। जैसे कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 1 मार्क्स यानी कि 3, 2, 5, 6, 6 नंबर का ये टॉपिक पूछा गया है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ़ आप ये टॉपिक पढ़ के जाएँगे, बाकी टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो इस वेटेज के हिसाब से। तो आपको टॉपिक का वेटेज भी आपको फिर चैप्टर वाइज़ देखने को मिलता है। ठीक है? फिर उसके बाद में बच्चों आपको माइंड मैप देखने को मिलता है जिसको कंसेप्ट बैक का नाम दिया गया। बहुत अच्छे हैं, देखो आप ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो कंप्लीट रिवीजन के लिए पूरे चैप्टर को एक क्विक नज़र में आप रिवीजन कर सकते हो एग्ज़ाम में जाने से पहले। बच्चों और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें आपको बच्चों देखो गौर से देखो यहाँ पर पीवाईक्यू के टैग लगा रखे हैं कि यार कौन-सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा टॉपिक या कौन-सा सब टॉपिक या इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं देखूँ ये 2025, 2023, 2022 में पूछा गया तो यार इस इक्वेशन को नहीं छोड़ना है। जैसे ये देखो 2024, 2022, 2020 में पूछा गया एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन तो इसको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ के जानिए हर बार इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आपको ये हर चैप्टर में देखने को मिलेगा कंसेप्ट मैप, ठीक है? फिर मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर के टॉपिक्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पहला टॉपिक आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की डेफिनिशन दी जाएगी प्रॉपर हर चीज़ की। फिर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएँगे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर आपको कोई भी डिफरेंसेस इस टॉपिक में होगा तो वो डिफरेंसेस की चार्ट आपको बना के दिया जाएगा टेबल, ताकि आपका डिफरेंस यहीं क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख पाओ। यानी कि ये कंप्लीट नोट्स आपके बन जाएँगे, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा देखने को प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हमारे को रियल लाइफ़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक का हमें पता चलता है कि रियल लाइफ़ एप्लीकेशन क्या है? मिथ बस्टर बच्चों आपके मन में जो सवाल होते हैं, जो मिथ होते हैं, उनको यहाँ पर ही आपको किताब के अंदर ही किसी फैकल्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही आपको हर मिथ को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में निमोनिक्स है, जो भी चीज़ें आपको याद नहीं होती, निमोनिक्स के माध्यम से याद कराई जाएगी। फिर बच्चों शुरू होता है क्वेश्चन्स का सिलसिला, जिसमें सबसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। पहले आप खुद से बच्चों सॉल्व्ड एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई के सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पर अंदाजा होगा। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर भी होने वाले हैं और कोई बच्चा क्या मिस्टेक करता है और क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ये भी यहाँ पर ही पता चल जाएगा आपको। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चलेगा राइट आंसर कैसे लिखते हैं, मिस्टेक क्या की जाती है बच्चों के द्वारा, लॉन्ग आंसर भी देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर आ गए, ऐसे मतलब देखने को मिलेंगे। फिर एक टॉपिक हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक भी इसी तरीके से कवर होने वाला है। यहाँ पर भी देखो आपको जो भी डिफरेंसेस हैं वो मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी डेफिनिशन हो जाएगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएँगे। ये सेकंड टॉपिक है, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसके भी आपको टॉपिक वाइज़ मिलने वाले हैं। तो हर टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। फिर आपको चैप्टर नंबर मतलब टॉपिक नंबर 3 मिलेगा, उसमें भी एनसीईआरटी की डेफिनिशन, फिर मेरे प्यारे इंपॉर्टेंट डेफिनिशन हो गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। हर एक चीज़ आपको टेबल के माध्यम से मिलेगी, यानी कि कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन क्या-क्या है, अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चों फिर देखो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक पर मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ही कवर हो जाएँगे। शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, वेरी शॉर्ट आंसर हो, हर एक क्वेश्चन यहाँ कवर होगा। असर्शन रीज़न के क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, है ना? सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, असर्शन रीज़न। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे ठीक लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे, ये भी एक और चौथा टॉपिक है। इस पर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? जब सारी प्रैक्टिस कर ली, अब क्या करोगे? चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद अब इसका ये बच्चों आपका एक मॉक टेस्ट की तरह हो गया। हर एक चैप्टर के बाद में आपको मिससेलेनियस एक्सरसाइज़ मिलेगी। फिर आप अपने आप से यहाँ पर क्या करोगे? इनका सॉल्यूशन करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? जो चीज़ें गलत होगी उसको मार्क कर देना। अब आपने टेस्ट दे दिया एक तरीके से, सारे क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में दे रखे हैं। इन सब की प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, लॉन्ग आंसर वांसर ये इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे एक चैप्टर के बाद। फिर इनकी आंसर की आपको दे रखी है, हिंट एंड एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है कि कैसे लिखना है। तो यहाँ से आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर प्रैक्टिस हो सकती है, यानी मुझे लग रहा है सारी चीज़ें आपको एक बुक में आपको अच्छे से देखने को मिलती है। ठीक है ना? और ऐसे ही सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, सब में ही माइंड मैप, कांसेप्ट मैप सब कुछ देखने को मिलता है।